आज सुबह ही पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट की सिलेक्शन कमेटी को तहलील कर दिया गया और कुछ तब्दीलियां की गई हैं। डिटेल्स हैं हमारे पास, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम अपने जर्नलिस्ट की तरफ बढ़ें और तमाम डिटेल्स मालूम कर लें। भट्टी साहब, ऊपर से जो तब्दीलियां हुई हैं फ़िलहाल उसके बारे में बताएं। कुछ नाम सामने आए हैं जो मेन सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा हैं। देखें दानिश, जो तीन वनडे मैचेस हुए हैं पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के, तो पाकिस्तान तो बिल्कुल होम ग्राउंड पर पाकिस्तान की टीम आउट क्लास हो गई। बैटिंग भी नहीं चली, बॉलिंग भी नहीं चली, फील्डिंग भी ख़राब थी। तो हमारा और वेस्ट इंडीज़ का, हालांकि हम आईसीसी रैंकिंग में वेस्ट इंडीज़ से ऊपर थे, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस बिलो पार थी। तो उसको देखते हुए आज जो मुझे लगा, बिस्मा मारूफ की जो रिटायरमेंट है, ये भी शायद उनसे कहा गया होगा कि भाई आपने 350 इंटरनेशनल मैच खेल लिए हैं, लिहाजा अब किसी यंगस्टर को मौका देना चाहिए। और इसी तरह सिलेक्शन कमेटी का चेंज भी एक अच्छा नज़र आता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अब्दुल रज़्ज़ाक और हमारे जो दूसरे सिलेक्टर हैं असद शफीक, इनके पास टाइम होगा कि ये विमेंस क्रिकेट में जाएं और जाकर वहाँ पर टैलेंट हंट करें? क्योंकि हमारे पास ख़वातीन प्लेयर्स का पूल बड़ा लिमिटेड है। ये कोई 40-50 लड़कियां हैं जिनमें से कुछ पाकिस्तान टीम में आ जाती हैं, कुछ ड्रॉप हो जाती हैं। मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब ने जो एक अच्छा काम किया है कि ग्रास रूट क्रिकेट पे जोर दे रहे हैं। तो विमेंस क्रिकेट भी अगर स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में शुरू हो जाए तो मेरे ख्याल में हमारे पास अच्छे प्लेयर्स आ जाएंगे। भट्टी साहब, सबसे बड़ा मसला तो यही है ना कि ग्रास रूट लेवल पर विमेंस क्रिकेट नहीं होती। खैर, ये वो इशू है जिस पर शायद हमें पूरी एक सीरीज़ का रखनी पड़ेगी शो की। हम इस शो में तो इंसाफ नहीं कर सकते इस टॉपिक के साथ, बट सिलेक्शन पर रहें अगर या हम, तो ये फैक्ट है कि आजकल मामूल बन गया है एक शख्स के पास 2-3 डेजिग्नेशंस हों, 2-3 जॉब्स हों, वो 2-3 काम कर रहा हो। तो सिलेक्शन कमेटी में भी सही। देखिए दानिश, 2-3 नहीं 10 काम करवाना है। अगर आप अपने काम से इंसाफ कर रहे हैं तो फिर कोई मसला है ही नहीं। लेकिन जहाँ तक आप वेमेंस टीम की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, तो देखिए मुकाबला सिर्फ पाकिस्तान टीम का वेस्ट इंडीज़ टीम के साथ नहीं था। वेस्ट इंडीज़ की कैप्टन एली मैथ्यूज़ के साथ था, जिन्होंने 3 मैचों में 200 किए। अगर उनकी परफॉर्मेंस को आप बड़े 100, अगर आप उनकी परफॉर्मेंस को माइनस कर दें तो शायद इस सीरीज़ का नतीजा डिफरेंट होता। जहाँ तक पाकिस्तान टीम की फील्डिंग का स्टैंडर्ड इस सीरीज़ में नज़र आया, वो पाकिस्तान टीम की नाकामी का सबसे बड़ा जो है सबब बना। इस सीरीज़ में आपने नजी अलवी को बतौर विकेट कीपर बैटर खिलाया। उनको काफ़ी अरसे से मौका नहीं मिल रहा था। सिदरा नवाल जो थी वो टीम के साथ रहीं, उनको खेलने का मौका नहीं मिला। लेकिन जहाँ तक बात है टीम में तब्दीलियों के तनाजुर में, तो देखिए अगर आपने सलीम जाफ़र को हटाया है तो फिर मोहतशिम रशीद आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इस क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता नहीं है, वो एनसीए के अंदर भी हैं। जी। तो ये जो तब्दीलियाँ हैं ना, ये ऊपरी आपको नज़र आ रही हैं। जिन लोगों को सेव करना है वो सेव हो रहे हैं। सुपरफिशियल तब्दीलियाँ हैं आप कह रहे हैं। ठीक है सिकंदर बख्त, अगेन हम बात कर रहे हैं जो करंट ख़बर हम तक आई है उसकी। हम माजी में नहीं जा रहे हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं और ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट होनी चाहिए, सारी बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन आपको लगता है कि अगर एक शख्स पाकिस्तान विमेंस टीम की भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है और मेंस सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा है, तो ये काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको निभाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, या फिर मैनेजेबल है? नहीं, मेरे ख्याल से अलग अलग होने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि इनमें 3 लोग वो हैं, सुना है कि जो कि पहले भी सिलेक्शन कमेटी में थे। और अभी याया ने जिस तरह मोहतसिम की बात की, वो तो मेरे ख्याल से काफ़ी अरसे से ख़वातीन के साथ है। अगर ख़वातीन की टीम में अगर कोई फॉल्ट चल रहे हैं, अगर उनकी फील्डिंग अच्छी नहीं है या उनके जो भी इश्यूज़ हैं, तो फिर आप उनको भी तो पकड़े ना, जो टीम के साथ सदियों से चले आ रहे हैं, नंबर 1। दूसरी चीज़ ये कि मैंने कुछ मैचेस देखे और मैं T20 के मैचेस शायद देखने भी जाऊं। मैं टिकट्स के अरेंज कर रहा हूं, तो वो भी देखने जाऊंगा। मुझे एक बच्ची बहुत अच्छी लगी है जो राइट आर्म लेग स्पिनर है, तूबा हसन। हाँ जी, अच्छा, बहुत ही अच्छी गेंदें वो और भी अच्छी कर सकती है। ऑलराउंडर हैं और सिकू भाई वो। अच्छा, मैंने उनकी बैटिंग नहीं देखी, मगर बॉलिंग में मुझे बड़ा इम्प्रेस किया उसने। जिस तरह का उसका गेंद गिर रहा था अपनी बड़ी अच्छी जगह पे, तो उसको उस पर मेहनत की जाए तो शी कैन बी ए मैच विनर, जिस तरह मुझे नज़र आया है। मैं सिर्फ उनको 2 चीज़ें एडवाइस करूंगा जो मैं टीवी पे बैठ के उनको देख रहा था। एक तो वो टारगेटेड प्रैक्टिस करें, यानी कि रुमाल रख लें जो अच्छी लेंथ पे होता है, और दिन में कम से कम 100 गेंदें उस पर करें ताकि उनका हाथ एक जगह सेट हो जाए। और दूसरी चीज़, उनका हाथ बहुत क्लोज टू हिज ईयर्स, हर ईयर्स ऐसे आता है, थोड़ा साइड से भी गेंद करें। आपको सबसे आसान तरीका होगा, शेन वॉन की कोचिंग की एक क्लिप पड़ी हुई है यूट्यूब पे,
उसको देखें, वो बताते हैं किस तरह आप साइड से गेंद करें तो कितना लंबा ब्रेक होता है। तो वो बच्ची में मुझे काफ़ी पोटेंशियल नज़र आया। बाकी तो बच्चियाँ जो खेल रही थी वो वैसी थी जैसे कि हम हमेशा देखते हैं। और जो रिटायरमेंट की बात है वो तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस तरह मौत बरहक है, इसी तरह एक स्पोर्ट्समैन का रिटायर होना भी बरहक होता है। वो बिल्कुल कभी सही ना बात कभी है। तो होता ही है। आप 40 साल के बाद हो, 45 साल के बाद। और सही टाइम पर हो जाना ज़्यादा अक्लमंदी है। बेहतर है। हाँ, वो बिल्कुल अक्लमंदी है। और दुनिया भर में आप देखते हैं बड़े सही टाइमिंग के साथ रिटायरमेंट लेते हैं। लेकिन जो टिप्स आपने दिए हैं बड़ी वैल्यूबल टिप्स हैं सिकंदर बख्त। एक लेगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रिसिशन होती है, साथ साथ आप क्रीज का इस्तेमाल किस तरह करते हैं, आप अपने हैंड मूवमेंट को किस तरह यूज़ करते हैं वेरिएशंस लाने के लिए। आई एम श्योर तूबा हसन इज़ यंग और बहुत सीखेंगी वो। बटी साहब, सिलेक्शन कमेटी के पास इतना टाइम होना चाहिए, चाहे वो मेन सिलेक्शन कमेटी हो या वुमेंस की सिलेक्शन कमेटी हो, कि वो टैलेंट को स्काउट भी कर सकें, टैलेंट हंट्स भी कर सकें। मेंस क्रिकेट में तो हमने देखे हैं, लेकिन विमेंस क्रिकेट में ज़्यादा यंग स्टेज से अगर आप ये करना शुरू करें, अगेन ये एक प्रोग्राम डेवलप करना पड़ेगा। ये सिर्फ बात करने से नहीं होगा, इसके पीछे टाइम लगना पड़ेगा। अब दानिश, इस वक्त एक नेशनल विमेंस टूर्नामेंट चल रहा है। असद शफीक पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रहे जी। हैं, अब्दुल रज़ाक अमेरिका में हैं, तो ये दोनों तो सैटरडे तक तो फारिग नहीं होंगे। लिहाजा मेरे ख्याल में अगर अलग सिलेक्शन कमेटी बना दी जाए तो वो बेहतर है, क्योंकि मर्दों की सिलेक्शन कमेटी ज़ाहिर मर्द, ये मेंस क्रिकेट के अपने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। फिर विमेंस क्रिकेट में बहुत सारे नाम आए। एक और नाम तौफीक उमर, जो पाकिस्तान विमेंस टीम के बैटिंग कोच हैं, वो भी काफ़ी अरसे से पाकिस्तान टीम के साथ हैं और पाकिस्तान की बैटिंग के मसाइल भी कम नहीं हो रहे। अगर आप सिलेक्शन कमेटी को चेंज करते हैं ठीक, तो मेरा ख्याल फिर अक्रॉस द बोर्ड सारी बेसिकली सब बातों की एक बात, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जितना भी काम आप करें काफ़ी कुछ रह ही जाता है। एंड लेट्स होप पीसीबी हैज़ इट्स ग्रिप ऑन ऑल दी इश्यूज। अब्दुल माजिद भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका।